Lahore is not a city, it is a swag, it is a story। और हर लाहौरी की अपनी स्टोरी होती है और अपना लाहौर होता है। 22 अक्टूबर 2002 की एक ठंडी रात को, रात के 10:52 पे आई केम इन टू दिस वर्ल्ड, और तब से लाहौर इज़ माई ननिहाल। कुछ लोगों को लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को लाहौर के लोग अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोगों को लाहौर का खाना अट्रैक्ट करता है, और मेरे लिए ये सारा कुछ मौजूद था। तो लेट्स प्रोसीड टू अ ट्रिप ऑफ लाहौर फॉर द वीकेंड। ये ट्रिप स्टार्ट होती है फ्राइडे की शाम को, जब मेरी खाला ने मुझे पिक किया और उनके साथ मैं वीकेंड मनाने के लिए अपने ननिहाल लाहौर चला गया। लाहौर पहुँचे हम कोई रात के 11 बजे। उसकी वजह यह है कि रास्ते में हमने कुछ पिट स्टॉप्स किए, और उनमें से एक पिट स्टॉप हमने किया सुखे की मोटरवे पे, जहाँ पे हम रुके। हमने खाए थंडर बर्गर्स चिकन ब्रोस्ट से। चिकन ब्रोस्ट की एम्बियंस बहुत अच्छी है, उनका थंडर बर्गर बहुत मज़े का है, लेकिन उनकी प्राइस रेंज थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा है। बट सिंस इट्स द मोटरवे तो वी कैन नॉट रियली कंप्लेन। इस ट्रिप की सबसे डिप्रेसिंग बात मेरे लिए ये थी कि फ्राइडे सैटरडे को सारा कुछ लाहौर में बंद होता है आजकल, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो वी कुडंट रियली गो आउट मच, लेकिन फिर भी हमने जितना हो सका था किया। तो लाहौर जाते साथ सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे मामू, जो कि एक साइड हसल के तौर पे कुछ कैटल का और एनिमल्स का एक बिज़नेस करते हैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे मामू का जो मेरे मामू का गोडाउन है, वहाँ से उनके 3 बेबी बुल्स, बैल के 3 बच्चे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, दे वर सोल्ड, और वो जा रहे थे, लोडिंग हो रही थी। तो मैं फटाफट गोडाउन के अंदर गया, और मैंने गोडाउन में जाके जो है वो जल्दी से उनके शॉट्स बना लिए, उनसे मुलाकात की, सलाम किया। और हैरानकुन मंज़र ये था कि वो सारे बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं जैसे ही एंटर हुआ तो मेरी तरफ चल के आना शुरू हुए। वो बंधे हुए थे, लेकिन वो मेरी तरफ आना शुरू हुए और मुझे बड़े गौर से देखने लग पड़े। खैर, मेरे ज़हन में ये था कि मैं एक नया बंदा हूँ, दैट्स वाई दे स्टेयरिंग एट मी। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस अंदर का घर में आ गया तो मेरे मामू ने मुझे बुलाया कि हम बड़े वाले को, जिसका सौदा अभी नहीं हुआ था, जो कि एक एक्स्ट्रा है, उसको हम खोल के ज़रा बाहर वॉक कराने लगे। तो आई सेड व्हाई नॉट, मैं भी चला गया देखने के लिए। वो उसको खोल के लाए। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर कदम रखा तो मैंने देखा कि वो सामने वाली दीवार की तरफ खड़ा हुआ था और रैंडम वॉक कर रहा था। उसकी नकेल नहीं डली हुई थी, लेकिन उसके गले में जो रस्सी थी वो मेरे मामू के हाथ में थी।
अब मैं बाहर निकला तो उसने मुड़ के मुझे देखा, साइड पोस्ट से जैसे वो देखते हैं। तो देखते देखते कुछ अजीब सा तेवर दिखाया उसने और फिर अचानक वो मेरी तरफ चलना शुरू हो गया। चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ने लग पड़ी। तो मामू को कोई ख्याल आया और उन्होंने मुझे फ़ौरन आवाज़ देके कहा कि अब्दुल्ला गाड़ी के पीछे छुप जाओ। मैंने जंप मारी और साथ ही गाड़ी थी और मैं फटाफट गाड़ी के पीछे, क्योंकि गाड़ी के साथ दीवार थी तो मैं उनके दरमियान में चला गया कि वहाँ पे वो नहीं आ सकता था। इतने टाइम में वो भागने लग पड़ा था और जहाँ मैं खड़ा था उस जगह को क्रॉस करके काफ़ी आगे तक वो भागता हुआ गया। गेट बंद था, लेकिन वो काफ़ी एक लंबा पैसेज है जिसके बाद एक गेट लगा हुआ है जो कि बंद था। तो वो काबू आ गया और वो वापस ले आए। उसके बाद मुझे पता चला कि जो रेड कलर है वो उनको सिर्फ कार्टून्स में इंटिमिडेट नहीं करता, वो एक्चुअल में उनको काफ़ी डराता है। तो मैंने रेड शर्ट पहनी हुई थी। खैर, अ लाइफ लेसन लर्न। उसके बाद हमने खाया खाना, और खाने के बाद चूँकि हमने खाना लाहौरियों की तरह थोड़ा ज़्यादा खा लिया था तो मेरे मामू को एक आइडिया आया और वो मुझे ले गए लाहौर में जेल रोड पे एक मशहूर कावे वाले के पास। हम गए और कावे वाले ने हमें कावे की केतली दी और साथ गुड़ की छोटी छोटी टिक्कियाँ दी। तो हमने वहाँ पे कावा एंजॉय किया। उस कावे को एंजॉय करने के बाद हमारा खाना तो हज़म हो गया था, लेकिन अब मैं दोबारा खाना मांगता ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम घर गए और घर जाके सो गए। अगले दिन था सैटरडे को उठ के कुछ मेहमान ने आना था, तो मैं तैयार होके नहा के रेडी हो गया। मैंने घर पे नाश्ता किया और हम वेट करते रहे। जब वो मेहमान आ गए तो उनको लेके हम बाहर निकले और हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे हाइपर स्टार फोर्ट्रेस। लेकिन हमें पता चला कि बाकी चीज़ें तो बंद हैं ही, साथ ग्रोसरी स्टोर्स भी सारे बंद हैं। तो हमारा प्लान था हाइपर स्टार जाने का, लेकिन टू आवर सरप्राइज़ हाइपर स्टार भी बंद था। तो फिर हम वहाँ नहीं गए और घूमते फिरते हमने सोचा कि हम वापस चले जाते हैं। मीनवाइल मेरे साथ मेरा कज़न है जो कि माशाल्लाह से अब स्कूल भी जाने लग पड़ा है, अहमद। उसको नान चने बहुत पसंद है और उसने शोर मचाया हुआ था कि जी मैंने नान चने खाने हैं। तो उसके लिए नान चने ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी देर हो रही थी। तो बीच में हमने मेरी फेवरेट जगह से लिबर्टी मार्केट के बाहर जो आइसक्रीम वाला है, पैराडाइज आइसक्रीम वाला, उससे हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद नान चने ढूंढने की इस लगन में हम वापस लग गए और करते करते पहुंच गए हम गड़ी शॉ। जब गड़ी शॉ गए तो हमने सोचा कि यार गड़ी शॉ आए हैं और बट स्वीट्स के समोसे ना खाएं कीमा वाले। तो गड़ी शॉ आए ही क्यों, बताओ। बट स्वीट से हमने लिए कीमे के समोसे। कीमे वाले समोसे है क्या? नहीं बन रहा, ऑर्डर अंदर हो ना 12। दही भल्ले भी लिए और बुंदू खान से हमें मिल गए फाइनली नान चने। आपको नान और चने पसंद है? तो ये सारा कुछ लेके हम घर पहुंचे और चाय के साथ हमने ये स्नैक्स एंजॉय किए सारे। रात का हमारा अव्वल तो प्लान था कि हम बारबेक्यू करेंगे, लेकिन जूं रात हुई हमें पता चला कि इतनी शदीद गर्मी थी कि बारबेक्यू का सीन नहीं हो सकता था। तो फिर हमने कहा कि चलो हम चलते हैं मॉल ऑफ लाहौर की बैक साइड पे बारबेक्यू खाने गाड़ी में बैठ के। खैर ये बात सोचते सोचते और प्लान करते करते इतनी लेट हो गई कि हम नहीं जा सके। तो फिर हमने बिरयानी खाई घर पे। रुको मैं बनाता हूँ, पहले आप मुझे बताओ आप इतने खुश क्यों? फिर बिरयानी की वजह से बिरयानी की वजह से बिरयानी बन रही है। और उसके बाद हम चले गए लेमन सोडा पीने के लिए, जो कि लाहौर में ठा के नाम से जाना जाता है और पिंडी में शिकंजी के नाम से। खैर हमने लेमन सोडा पिया और बड़े मज़े का लेमन सोडा था। वो पी के हम चले गए वापस।
अब जैसे लेमन सोडा पिया हमने कावे की तरह, उसने भी हमारा खाना हज़म कर दिया। तो हमें याद आया कि घर में मौजूद थी आइसक्रीम। हमने निकाली आइसक्रीम, आइसक्रीम के ऊपर थोड़े से ओरियोस क्रश करके डाले, उसके ऊपर थोड़ी सी न्यूटेला डाली, उसके ऊपर एक एक चॉकलेट चिप कुकी रखी और हमने वो आइसक्रीम एंजॉय की। अगले दिन हमारा प्लान था वापसी का, तो हम सुबह उठे, हम अपने नानों की कब्रिस्तान गए। अब कब्रिस्तान को मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि एक दफ़ा पहले मैं व्लॉग कर चुका हूँ और मुझे बस अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार कब्रिस्तान को बीच में ऐड करूँ। खैर, हम नानों को गए, वहाँ पे हाज़िरी दी, दुआ की उनके लिए, फूलों की पत्तियाँ बिछाई। उसके बाद हम वापस आए और नाश्ता किया। नाश्ता हम लेके आए सैफ़ के चने। अगेन आई एम सॉरी, मैं सैफ़ के चनों का व्लॉग नहीं बना सका, लेकिन उसके बाद हम निकल पड़े वापस फैसलाबाद के लिए। और फैसलाबाद पहुंच के हमारी स्टोरी का होता है इख्तिताम। अभी बज रहे हैं रात के 1:45 बजे। आई एम अब्दुल्ला बिन फैसल एंड दैट वाज माय लाहौर स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज़। Okay.